Okay, so hey everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to talk to about in HTML text. So there are many HTML texts. So this is the lecture number of 2, and exploring their types and the uses to build structure and the web pages. So let's keep these watching videos. So let's get started. So I am open the VS Code, and in this video we are going all about of text. Okay, all about. So हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यहाँ पर जो हेडिंग्स टेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, एंड बेसिक ओवरव्यू जो हमने VS कोड से रिलेटेड जितना भी सारा उसको डाउनलोड कैसे करना है उसको सारा सेटअप तो हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके बाद जो हमारा HTML के अंदर जो हमारा बॉयलर प्लेट कैसे जनरेट कोड होता है तो हमने यहाँ पर वो भी जनरेट कर लिया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉयलर प्लेट कोड है जो HTML यहाँ से। एंड इसके बाद हमने HTML टेक्स्ट के बारे में देखना है आज के लेक्चर्स के अंदर। तो HTML टेक्स्ट के अंदर जो हमारा हेडिंग टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर देख लिया था। हेडिंग टेक्स्ट बेसिकली जो हमारा हेडिंग्स को शो करने के लिए होता है, यहाँ पर हमारी जो इंपोर्टेंस को शो करता है। तो H1 जो जिसकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस ऑफ द प्रायोरिटी, एंड H6 यहाँ से सबसे छोटा टेक्स्ट, यहाँ पर सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं अपनी ओपन इन ब्राउजर के अंदर। तो हमारे जो हेडिंग्स यहाँ पर आ चुके हैं, हेडिंग्स 1 हेडिंग्स 2। तो जो सबसे बड़ी हेडिंग्स होगी वो हेडिंग्स नंबर 1, जो उससे छोटी हेडिंग्स 2, उससे छोटी हेडिंग 3 एंड सो ऑन। सो दिस द हेडिंग टैग्स, एंड इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हेडिंग टैग्स हमारा हो चुका है, एंड इसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ टैग। तो हमें P क्लिक करना है। सो दिस द P द पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द पैराग्राफ। ओके, तो जब भी हम दिस इज द पैराग्राफ, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, समरी या फिर आर्टिकल या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर हम ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए होता है। जब भी हमें कुछ भी रैंडमली यहाँ पर लिखना हो यहाँ पर वो शो करने के लिए, तो हमें यहाँ से ब्राउजर में, तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ। तो यहाँ से पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है यहाँ पर जो उसका फॉन्ट साइज है वो अलग है, और इसका हेडिंग्स का जो है अलग है। तो हेडिंग्स अलग है टेक्स्ट, एंड पैराग्राफ अलग टेक्स्ट है, और इसका साइज भी थोड़ा अलग आ रहा है। सो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। एंड पैराग्राफ टैग के अंदर हम यहाँ पर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर हम जितना भी सारा कंटेंट या फिर हम यहाँ से, तो लोरम बेसिकली हमारा यहाँ से जितना भी सारा हमें कंटेंट रैंडमली कोई भी चाहिए होता है, हम यहाँ पर लोरम इनटू 6 या फिर जितना भी आपको चाहिए आपको यहाँ से एंटर करना। तो यहाँ से जो रैंडमली यहाँ से जनरेटेड है जितना सारा मटेरियल जो आपको चाहिए उसमें। एंड ये पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे एंड गो टू द कमांड पैलेट एंड क्लिक द वर्ड रैप। तो ये हमारा पूरी स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। ओके, एंड हम यहाँ से शो कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, ओपन इन ब्राउजर। तो लेट मी चेक। सो यहाँ पर शो कर रहा है, एंड ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। पैराग्राफ के अंदर कुछ जो हमारे टेक्स्ट यहाँ पर यूज होने वाले तो हम वो भी देख लेते हैं। तो पैराग्राफ से रिलेटेड एक होता है हमारा बिग टैग। बिग टैग को हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने जो भी हमें टेक्स्ट का, अगर हमें उसको बड़ा करना हो तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम बी टैग का यूज करेंगे। तो बी टैग, और ये हमारा ओपनिंग, यहाँ से हम लगाना चाह रहे हैं वो ओपनिंग, एंड इसको हम हटा देंगे। और जहाँ तक आप सेट करना चाह रहे हैं बी टैग को, क्लोजिंग टैग। ओके, तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ओपन इन ब्राउजर से क्लिक द ओपन इन ब्राउजर, एंड तो यहाँ पर जो हाईलाइट दिख रहा है यहाँ से ये थोड़ा बोल्ड हो चुका है पहले से। तो ये बिग हमारा बेसिकली बोल्ड के लिए यूज होता है यहाँ पर बी टैग। एंड एक हो गया हमारा बिग टैग भी होता है। सो हम यहाँ से इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बिग टैग। बिग टैग बेसिकली हमारा जो, इससे टेक्स्ट हमारा थोड़ा बड़े साइज में आ जाता है। ओके, सो ये हमारा बड़ा साइज में, और ये थोड़ा इससे थोड़ा छोटा है। ओके, तो ये हो गया हमारा बिग टैग। एंड ऐसे हमारे रिलेटेड होता है स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग के भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यूज कर लेते हैं, यहाँ से स्मॉल, एंड जितना आपको सिलेक्ट करना है वहां से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन इन ब्राउजर एंड लेट मी चेक। हाँ, ये जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पर छोटा हो चुका है। तो ये होता है हमारा स्मॉल टेक्स्ट। एंड स्मॉल टेक्स्ट के साथ साथ हमारा एक और होता है टेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो स्ट्रॉन्ग जो टेक्स्ट होता है वो भी बोल्ड के लिए होता है, बोल्ड या फिर टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो बोल्ड हमने यहाँ से किया है तो बोल्ड हो चुका है। स्ट्रॉन्ग और जो बी बोल्ड है वो दोनों एक जैसे काम आते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा इटैलिक्स टैग। तो इटैलिक्स टैग को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, जो तो आई, एंड जहाँ तक आपको यूज करना है इटैलिक्स टैग। तो इटैलिक्स बेसिकली यहाँ से हमारा जो कर्सिव थोड़ा सा स्लैश हो जाता है यहाँ से हमारा। तो ये हो गया हमारा। अभी तक हमने यहाँ पर पी टैग को देख लिया अच्छे से। एंड पी टैग से रिलेटेड एक हमारा सिमिलर टू टैग होता है हमारा, वो होता है हमारा आर्टिकल टैग। सो आर्टिकल यहाँ से हम ये भी, इसके अंदर भी हम समरी यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर कंटेंट हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना हो तो हम यहाँ पर आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं।
तो लॉरम इंटू 3, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ओपन इन ब्राउजर। तो गो टू द ओपन इन ब्राउजर एंड ये हमारा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर शो कर रहा है। एंड जो नेक्स्ट लाइन देने के बाद यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल और ये हमारा हो गया पैराग्राफ, ये हो गया हमारा हेडिंग टेक्स्ट। एंड ये सारे टेक्स्ट हो गए। एंड इससे रिलेटेड एक और टेक्स्ट होता है वो हमारा होता है बिया टेक। बिया टेक इज बेसिकली यूज टू द नेक्स्ट लाइन। सो बिया टेक को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपली हमें लिखना है यहाँ पर बिया। यहाँ पर इस टेक्स्ट के बाद हमारा जो बिया टेक हमने जैसे यूज किया तो जो आगे का जो भी कंटेंट था वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है। ये यहाँ से जितना भी सारा कंटेंट, तो बिया टेक हमारे जहाँ पर भी आप बिया टेक यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारी नेक्स्ट लाइन वहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज यूज केस ऑफ द बिया टेक। एंड बिया टेक के बाद आता है हमारा बटन टैग। तो यहाँ पर भी हम बिया टेक यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन देने के लिए। एंड अगर हमें डिस्प्ले के ऊपर बटन शो करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटन। एंड बटन के ऊपर क्लिक मी या फिर इंटर। सो आई एम गो टू द गो टू द ओपनिंग ब्राउजर स्क्रीन। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं बटन यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ से हम क्लिक भी कर सकते हैं बटन के ऊपर। तो ये हो गया हमारा बटन। एंड बटन के बाद अगर हमारा आता है वो आता है हमारा बिया टैग हम दे देते हैं। बटन के बाद आता है हमारा डिव। डिव लाइक ए कंटेनर या फिर हमारा बॉक्स। अगर हमें बॉक्स क्रिएट करना हो या फिर हमें कंटेनर क्रिएट करना हो तो उस केस के लिए हम यहाँ पर डिव का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ डिव। ओके, एंड हम ऐसे चेक कर सकते हैं। सो लाइक ये हमारा यहाँ पर डिप शो कर दिया। एंड अभी यहाँ पे हमारा बॉक्स शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसके लिए कोई स्टाइलिंग या फिर हमने कुछ दिया नहीं, या फिर हमने यहाँ पर फॉन्ट वेट या फिर हमने जो लेंथ ब्रेथ या फिर हमने जो बॉर्डर रेडियस कुछ भी नहीं था। तो वो सारी जितने भी सारे फंक्शन एंड फीचर्स वो सारे होंगे हमारे CSS के हेल्प से। तो अभी हम HTML के अंदर लिखना है। एंड हम एक और जो डिप डिप से रिलेटेड एक और हमारा जो टैग होता है वो हमारा स्पैन टैग होता है। तो दोनों में सब कोई सा भी टैग यूज कर सकते हैं। स्पैन टैग के अंदर भी हम दिस इज ए बॉक्स। तो यहाँ से ये भी जनरेट हो चुका होगा। सो दिस इज द बॉक्स, दिस इज डिव। एंड इसके बाद आता है हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग बेसिकली इट इज यूज टू द प्रोवाइड लिंक। तो एंकर टैग से हम जितनी भी सारी अगर हमें वेबसाइट्स के ऊपर अगर हमें लिंक चाहिए हो तो हम ऐसे लिंक डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और चेक कर लेते हैं https:// एंड जो भी हमें लिंक यहाँ पर शो करना हो तो www.google.com। गो टू गूगल। तो जब भी हम इसके ऊपर जाए थे ओपन इन ब्राउजर के ऊपर तो यहाँ से हमारा लिंक जो है हमारा जनरेट हो चुका है। एंड हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप इस गो टू द गूगल इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो हमारा यहाँ से गूगल एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से गूगल खुल चुका है। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा लिंक। एंड इसके बाद एक और आता है हमारा इमेज टैग। लाइक दिस इज द इमेज टैग। बेसिकली इट इज यूज टू द अगर हमें इमेज चाहिए हो अपने डिस्प्ले के ऊपर तो हम यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं। तो इमेज के लिए यहाँ पर जो IMG एंड यहाँ से हमारा इमेज के लिए हमारा यहाँ पर वी टेक्स्ट से रिलेटेड ऐसे कुछ होता है। तो इसके लिए सिर्फ ओपनिंग टेक्स्ट ही होता है। एंड इमेज टेक्स्ट के अंदर जो भी हमारा SRC और जो ऑल्ट जो हमारा यहाँ पर शो कर रहा है वो हमारे हुए एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमारे जो ओपनिंग टेक्स्ट के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो एट्रीब्यूट्स लाइक द सोर्स एंड द अल्टरनेटर। सो सोर्स में बेसिकली हमारा जितना भी हमारा सोर्स कोड होता है उस पिक्चर से रिलेटेड वो हम यहाँ पर डाल देना। और उस केस में अगर हमारे जो पिक्चर्स रिलोड ना हो तो उस केस में हम ऑल्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ऑल्ट के लिए हमें अगर पिक्चर्स यहाँ पर शो ना हो तो उसकी जगह कुछ और डाल सकते हैं, वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो हम यहाँ पर इमेज कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम। तो इमेज के लिए हम यहाँ पर कोई सी भी इमेज ले लेते हैं। जस्ट लाइक लैपटॉप की ले लेते हैं यहाँ से। सो गो टू द इमेज एंड हम यहाँ से कोई से भी ये वाली इमेज ले लेते हैं। तो कॉपी इमेज एड्रेस पे जैसे हम करेंगे क्लिक एंड हम जाएंगे VS कोड के अंदर। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो कॉपी इमेज एड्रेस किया हुआ है हमने यहाँ से। एंड अब अगर हम इसको ब्राउजर के ऊपर देखें तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये हमारी इमेज यहाँ से आ चुकी है अपने ओपन वेब ब्राउजर के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल तरीका, ये कि हमने यहाँ से कॉपी करके डाला हुआ है। तो अगर उस केस में अगर हमें जो डाउनलोडेड हो अगर हमारे पास पहले से इमेजेस तो उस केस में हम कैसे डाल सकते हैं, वो हो गया हमारी रिलेटिव लिंक। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। एंड ये वाली इमेज अगर हमें डालना हो तो इस इमेज को हम डायरेक्टली हम ड्रैग कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। एंड यहाँ से हमारी जो इमेज है अभी नहीं आई है। एंड हम फिर से यहाँ पर यहाँ से हम ड्रैग कर लिया। एंड ये वाली जो इमेज है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ। एंड हम जा सकते हैं अपने इंडेक्स सोर्स के अंदर। तो हम जैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो हमारा रिलेटिव लिंक जो है हमारे से क्लिकेबल हो जाएगा। यानी यहाँ से हम शो कर सकते हैं अपना। नहीं आई। एंड फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आ चुके हैं।
तो हम जब भी ओपन इन ब्राउजर करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो भी हमारी रिलेटिव टू द पिक्चर्स थी जो हमारी लैपटॉप के अंदर ही थी, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इमेज को। एंड ये भी हमारी इमेज, एंड इमेज के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ विड्थ में हम दे सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर 450 पिक्सल्स। तो ये जो इमेज है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, एंड जितनी आपको विड्थ या फिर हाइट यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा इमेज टैग, वीडियो टैग। सो वीडियो लाइक, इसके अंदर हम वीडियो डाल सकते हैं। तो जैसे हमने इमेज डाली थी यहाँ पर, तो यहाँ से हम कोई भी एक वीडियो है जहाँ से हम डाल देते हैं, वीडियोस के ऊपर जाएंगे एंड कोई भी एक वीडियो यहाँ से ले लेंगे। तो इस वीडियो को ड्रैग करते हैं डायरेक्टली अपन VS कोड के अंदर। तो एंड इस वीडियो को हम यहाँ से रिलेटेड टू द कॉपी पाथ एंड ओपनली टू द index.html, so click on the paste here and click the forward slash, एंड यहाँ से हम वीडियो चेक कर सकते हैं जो हमारी वीडियो स्क्रीन में आ गई होगी, तो अभी तक नहीं आई है। तो इस वीडियोस के अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी डालने होंगे, तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल्स का यूज करेंगे, कंट्रोल्स एंड लाइक ऑटो प्ले। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वीडियो यहाँ से रिलोड हो चुकी है एंड हम यहाँ से ओपन, ओके रिलोड होने में थोड़ा टाइम लगा। यहाँ पर जो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन वीडियो का साइज काफी बड़ा है एंड वीडियो जो है वो काफी बड़े साइज में है, लेकिन हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर हमने जो कंट्रोल्स और ऑटो प्ले के हमने जो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डाले, उसके साथ साथ हमें विड्थ का भी यूज करना होगा। तो लाइक हम एक और विड्थ डाल देते हैं, इसके हमने 3 डाल देते हैं, विड्थ 350 पिक्सल्स। ओके, एंड हम ऐसे चेक कर सकते हैं वीडियो भी लाइक, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं वीडियो, तो यहाँ पर 350 पिक्सल्स की यहाँ पर हमें वीडियो आ चुके हैं। एंड वीडियो के बाद हमारे एक और सिंपली सिमिलर टू द टैग, वो था हमारा एडियो टैग। सो हम यहाँ पे ऑडियो भी लगा सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो ऑडियो के अंदर भी हमें यहाँ पर ऐसा से सोर्स देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऑडियो भी यहाँ से हम कोई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इस ऑडियो को हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं अपने VS कोड के ऊपर, एंड इसको हम कॉपी करेंगे एंड गो टू द index.html फाइल एंड कॉपी लाइक पेस्ट हियर, एंड यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। सो नेक्स्ट टैग इज द प्री टैग। सो प्री टैग के अंदर हम जितनी भी सारी जो इमेज जो स्पेसेस और जो हमारी नेक्स्ट लाइन्स हैं इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस एंड द नेक्स्ट लाइन्स। सो आल्सो सिमिलर टू द प्री टैग। तो इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, दिस इज अ प्री टैग, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले के ऊपर शो करके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमारा आ चुका है एंड ओपन इन ब्राउजर, सिंपली गो टू द, एंड यहाँ से हमारा प्री टैग यहाँ से हमारा आ चुका है। तो प्री टैग को हम यहाँ से और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। प्री टैग के लिए हम यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं प्री टैग के अंदर, तो जितनी भी हमको स्पेस चाहिए हो वो यहाँ पर हमें कंटेंट के ऊपर यहाँ पे शो करी होगी ये। ओके, एंड हम चाहो तो बीच में से भी हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, तो आई और एस के बीच में भी यहाँ पर स्पेस आ चुके हैं काफी ज्यादा। एंड इसके साथ साथ अगर हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए प्री टैग के अंदर, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन भी दे सकते हैं जितनी भी हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए हो। तो जो टी से टी के बाद ही जो हमारी नेक्स्ट लाइन लग चुकी है, तो आगे का जो भी कंटेंट है वो हमारे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा प्री टेक्स्ट। एंड अभी तक हमने बहुत सारे टेक्स्ट हमने देख लिए हैं, तो अभी तक के लिए इतना ही।